My dear friends, you're most welcome on my YouTube channel. Friends, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं किसी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर, ये हमने डिस्कस किया है। अब इस वीडियोस के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है पूरे के पूरे कोई क्लोज्ड इंटरवल है तो उसके ऊपर हम उसको कैसे डेरिवेबल चेक करेंगे, कैसे डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। ओके, तो ये हमारा वर्क है और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीख लेते हैं कि कैसे हमें चेक करना है। क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 2, मतलब 2 डिग्री की पोलिनोमियल है और यहाँ पे कहता है इसको आपको क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में बताना है कि या जो फंक्शन है क्या ये जो फंक्शन गिवन है ये हमारा इस इंटरवल के अंदर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब क्लोज्ड इंटरवल अभी तक आपने क्या किया है कि अभी तक जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप देख रहे थे कि आप किसी फिक्स्ड पॉइंट सी के ऊपर या किसी फिक्स्ड पॉइंट ए के ऊपर, या वो पॉइंट आपका 0 हो 1 हो कुछ भी हो सकता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा और उसके ऊपर आप जो है फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक कर रहे थे। बट अब की बार क्या है, आपको पूरे के पूरे इंटरवल में चेक करना है। पूरे के पूरे इंटरवल में चेक करना मतलब इस इंटरवल के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। मतलब इस इंटरवल के हर एक पॉइंट के ऊपर A to Z जितने भी पॉइंट इसके अंदर लाई करेंगे सभी के सभी पॉइंट के ऊपर जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो कि गिवन है, ये हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। ओके, तो इसको डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि पहले तो एक पॉइंट लेंगे जो कि इस इंटरवल के अंदर का होगा। तो इसको ये देखेंगे कि इस इंटरवल के अंदर मतलब जो है कोई पॉइंट मान लीजिए कि हमने लिया x, या फिर आप कर दीजिए कोई पॉइंट आपने लिया a, ठीक। और जो a है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, a की जो पॉसिबिलिटी है वो आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये कर दीजिए, जो a पॉइंट है वो 0 to 1 पे है, ठीक है। मतलब जो a पॉइंट है वो 0 से ग्रेटर देन है और जो है 1 से लेस देन है, ठीक है। ये बात रही। यदि हमारा जो फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर इसके अंदर क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, मतलब इसके अंदर के सारे पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फिर हमें क्या है, अभी हमने एंड पॉइंट पे नहीं चेक किया है तो फिर हम एंड पॉइंट पे भी चेक करेंगे। एट द पॉइंट 0 पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एट द पॉइंट 1 पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब कोई पॉइंट लेंगे जो कि इस इंटरवल के अंदर का पॉइंट होना चाहिए, उसके ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड पॉइंट जो कि आपका 0 है, लेफ्ट एंड पॉइंट 0 और राइट एंड पॉइंट जो कि आपका 1 है, और इन दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर भी आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो जो गिवन फंक्शन है पूरे के पूरे इस इंटरवल पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेबल होगा। तो ठीक है, ये हमने किया है। और यहाँ पे इसको जो है डेरिवेबल चेक करने के लिए एट द पॉइंट ए पे करेंगे, क्योंकि ए जो पॉइंट हमने लिया है वो 0 और 1 के बीच का पॉइंट लिया है। मतलब कोई भी पॉइंट हमसे मिस नहीं होने वाला है, हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, चेक कर लिया है। जब हम ये करेंगे मतलब हमें क्या करना है, पॉइंट ए को आर्बिट्रेरी लेना है जो कि इसके बीच में लाई करता है, जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें क्या चेक करना है, इसको डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। मतलब ये है कि एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए, और डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स पे जब आप कर रहे थे तो क्या है, सॉरी किसी पॉइंट सी के ऊपर जब आप डेरिवेबल चेक कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। मतलब इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। ये जो क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। और जब ये एग्जिस्ट होगी तो फंक्शन हमारा जो होगा एट द पॉइंट सी पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेबल होगा। ये तो डेफिनेशन रही। अब इसी के बिहार पे सी के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, पॉइंट ए रखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू, ये किससे रिप्लेस होगा, ए से रिप्लेस होगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये हमारा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए
और ये जो है हमें x रेज टू पावर 2 माइनस a रेज टू पावर 2 अपॉन x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a और ये हो जाएगा आपका x माइनस a और x प्लस a। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या नहीं इवेल्युएट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव को हम इवेल्युएट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो है हम जो है इसकी लिमिट जो एग्जिस्ट होने वाली बात है डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं लिमिट। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखना चाहते हो तो कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कैलकुलेट कीजिए, सॉरी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए, मतलब a माइनस ए प्लस करके। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव माइनस से मिलेगी, राइट हैंडेड डेरिवेटिव पॉजिटिव करने से मिलेगी, मतलब a पॉजिटिव। ओके, तो वहाँ से जब आप इवेल्युएट करेंगे तब भी आपको सेम आंसर देगा। वो दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, जो होंगी वही आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट होगी। इक्वल होगी तो एग्जिस्ट होगी, यदि इक्वल नहीं होगी तो एग्जिस्ट भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से x टेंस टू a जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस a इज इक्वल्स टू 2a। क्या है, 2a है। मतलब ये क्या है, क्या इसको प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या है, इसको जो है ऊपर है डिनोमिनेटर में a होता तब तो यहाँ पे यदि 0 पॉइंट ले लिया गया होता तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, बट यहाँ पे न्यूमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में 2a है। इसका मतलब इसको किसी भी पॉइंट से, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से यदि हम बात करें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ये आ रही है लिमिट। ओके, अब यहाँ पे एट द पॉइंट ए पे चेक कर, सॉरी एट द पॉइंट 0 मतलब लेफ्ट हैंड पॉइंट पे यदि हम चेक करें, एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x की वैल्यू x रेज टू पावर 2 माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 1x से 1x रिप्लेस हो जाएगा, ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये मिलेगा आपको x रेज टू पावर 1, और x टेंस टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सिमिलरली एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको x प्लस 1 मिल जाएगा। x टेंस टू 1 अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 वैल्यू 2 दे देगा। मतलब ये है कि जब इसके बीच का आपने पॉइंट उठाया तब भी इसकी लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। ठीक, जब इसके जो है डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट हैंड पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव चेक करने की कोशिश करी तब भी ये क्या हो रहा है, इसकी जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट हो रहा है। फिर तीसरी बात ये है, इसके राइट हैंड पॉइंट पे आपने क्या चेक करने की कोशिश करी कि इसके जो राइट हैंड पॉइंट है क्या उसके जो है ऊपर ये फंक्शन की जो लिमिट है, मतलब डेरिवेटिव की जो लिमिट है क्या वो एग्जिस्ट हो रही है। राइट हैंड पॉइंट पे भी हमने इसकी जो डेरिवेटिव है एट द पॉइंट 1 पे ये भी देखा कि वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट हो रही है। मतलब ये है कि इनके बीच में भी किसी के ऊपर इसको प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंशिएबल होने में, इसके पॉइंट 0 पे भी इसको प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंशिएबल होने में, एट द पॉइंट 1 की बात करें तो भी इसको प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंशिएबल होने में। मतलब इसको क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 के बीच में या फिर इसके टोटली जो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 है इसके ऊपर जो आपका गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 2, ये फंक्शन आपका कैसा है, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि कोई इंटरवल गिवन है और उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, उनके बीच के पॉइंट को उठाया और आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया, और इस तरीके से हम तो पजल हो जाएंगे। क्या है, इस तरीके से यदि हम 1 by 1 करेंगे तब तो हमें पजल ही हो जाना है। हो सकता है कि बाई चांस कोई पॉइंट हमसे मिस हो जाए और उसी पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना होता हो, तो इसके लिए जो है इस तरीके से आप बनाएंगे और इसके जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इसको डिफरेंशिएबल चेक कर लेंगे। यदि लिमिट डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट हुई तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल इसके बीच में, और एंड पॉइंट पे आप अलग अलग इस तरीके से इवेल्युएट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सेम आए डिफरेंट आए कुछ वैल्यू नहीं रखता। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेम डिस्टिंक्ट से कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि इसकी जो डेरिवेटिव है इनके बीच में मतलब ओपन इंटरवल 0 to 1 पे भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे एट द पॉइंट 0 पे भी एग्जिस्ट हो गया, 1 पे भी एग्जिस्ट हो गया। मतलब ये क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे क्या हो गया, इसकी जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट हो रही है।
एग्जिस्ट हो रही है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किसके ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 के ऊपर। ओके, आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को तो आपने सोल्व कर लिया, क्या है, इस क्वेश्चन को तो आपने सोल्व ही कर लिया है। तो यहाँ पे जो है अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हमने ये बताया कि जो आपकी लिमिट है वो आपकी 8th क्लास है, जो लिमिट है वो आपकी 8th क्लास है, जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो आपका 12th क्लास है, जो आपका डिफरेंशिएबल का वर्ड है ये आपकी BSc की क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों चीज़ों को यदि हम कंपेयर करें, क्या है, तो उसी के ऊपर जो थ्योरम लिखी गई है, थ्योरम ये कहती है कि कोई फंक्शन यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये ज़रूरी है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी रहा होगा। बट कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए, बात ये है कि कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो वो फंक्शन उसी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। मतलब डिफरेंशिएबल जिस पॉइंट पे होगा उसी सेम टू सेम उसी पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन आपका मस्ट बी कंटिन्यूअस भी होगा। ओके, अब यदि हम जो है कॉन्टिन्यूअस देते हुए उसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल पूछने की कोशिश करें तो हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि कोई फंक्शन है जो कि एट द पॉइंट, मान लीजिए ए है, एट द पॉइंट ए पे कॉन्टिन्यूअस है। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, उस फंक्शन को हमें बताना है कि क्या जो हमारा फंक्शन है वो जो है डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट ए पे। तो हम क्या बोलेंगे, मे आर मे नॉट बी ट्रू। इसे चेक करके देखना होगा, हो सकता है कि ये डिफरेंशिएबल हो जाए और हो सकता है कि डिफरेंशिएबल भी ना बने। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमारे थ्योरम है जैसे कि रोलिस थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इन सब का भी हमें यूज करना है और इसके भी ऊपर जो क्वेश्चन है एक आध दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इससे भी पहले जो फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ये है कि कोई फंक्शन f है, कोई फंक्शन g है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो उन दोनों फंक्शन का एडिशन का क्या होगा उस पॉइंट के ऊपर, उन दोनों फंक्शन का यदि हम डिफरेंस करें तो क्या वो भी तब भी डिफरेंशिएबल होगा, उनकी प्रोडक्ट करें क्या उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, उनका डिवीज़न करें तो क्या होगा। देखिए, हम आपको बता दें कि कोई फंक्शन f है और कोई फंक्शन g है। क्या है, कोई फंक्शन आपका f है और कोई फंक्शन आपका g है। फंक्शन f भी आपका पॉइंट a के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन g की बात करें तो वो भी आपका पॉइंट a के ऊपर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, गिवन ये है कि फंक्शन f और g आपके डिफरेंशिएबल है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीज़न का क्या वैल्यू होगा। क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीज़न का क्या मीनिंग होगा, तो इसे बताना है। ठीक है, ओके, तो ये भी क्या होगा, जैसे आप लिमिट के केस में कर रहे थे, कंटिन्यूअस के केस में कर रहे थे, सेम टू सेम वैसा ही है, ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये कह रहा है कि या फॉर जी आपके जो है फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एंड क्लोज्ड इंटरवल ए बी विद अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर मान लीजिए कि डिफरेंशिएबल है एफ भी और जी भी, दोनों के दोनों फंक्शन आपके जो है डिफरेंशिएबल हैं एट द पॉइंट ए पे। पहली बात ये है कि एफ प्लस जी की बात करें तो भी क्या होगा, ये भी आपका डिफरेंशिएबल होगा एट द पॉइंट ए पे। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन मतलब f माइनस जी भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट द पॉइंट ए पे। प्रोडक्ट की बात करें, तीसरी बात, प्रोडक्ट जो है f डॉट जी, f और g का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एट द पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल होगा। डिवीज़न की यदि हम बात करें, डिवीज़न भी क्या होगा, डिवीज़न भी जो है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा। क्या है, जो इसका डिवीज़न होगा ये भी आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। शर्तें वही, क्या है, जो शर्त है, शर्त आपकी वही है कि जो डिनोमिनेटर वाला है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। शर्त ये है कि ए पॉइंट पे चेक करना है कि जी ऑफ ए की जो वैल्यू है ये आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है उसके अंदर जो वैल्यू पुटअप की जाएगी वो डिनोमिनेटर वाला टर्म आपका 0 नहीं बनना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो जो आपका फंक्शन f और g डिफरेंशिएबल गिवन था एट द पॉइंट ए पे, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीज़न भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा। ओके, अब यहाँ पे बात ये आ गई कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन हमें गिवन है f प्लस जी, ये हमारा क्या है, किसी पॉइंट ए के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो क्या हम f और g को भी बोल दें कि f और g हमारा डिफरेंशिएबल होगा? नहीं, ऐसा मत बोलिए। बोलना है तो आप ये बताइए कि जब आपके f और g डिफरेंशिएबल होंगे ए पे, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीज़न क्या होगा, डिफरेंशिएबल। बट यदि इनका सम जो है डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर, तो इनको सेपरेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल हो जाए, हो सकता है कि इनमें से कोई एक डिफरेंशिएबल ना हो, चाहे वो f हो, एक केस में f हो जाएगा, एक केस में उसको अनदर फंक्शन g नाम दे देंगे, तो एक बार f जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक बार g डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हो सकता है कि दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल ना हो बट उनका जो सम है वो डिफरेंशिएबल बने, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए जो है जैसे आप कॉन्टिन्यूअस में नहीं बोल सकते, सिमिलरली इसके सम के देखिए प्रूफ ये है कि जब आपके f और g जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है पॉइंट ए के ऊपर, देन की बात चल रही है, ना कि इफ एंड ओनली इफ की बात चल रही है। देन हम बोल रहे हैं इफ f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एट द पॉइंट ए, देन इट्स सम, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आल्सो आर डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे जो है ये तो रही बात आपके डिफरेंशिएबल की। अब जो आपकी थ्योरम है उसके ऊपर आ जाते हैं। क्या है, जो आपकी थ्योरम है उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम किसकी स्टडी करेंगे, सबसे पहले जो है हम रोलीज थ्योरम की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, रोलीज थ्योरम की स्टडी करेंगे। देखिए देखिए जो रोलीज थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, क्या जो रोलीज थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कोई फंक्शन f है, क्या है, कोई फंक्शन f है, डिफाइंड जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे है। क्या है, कोई फंक्शन f है, डिफाइंड क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे है। रोलीज थ्योरम ये कहती है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और इसके पास तीन बातें और होनी चाहिए। क्या है, इस फंक्शन f के पास तीन बातें और होनी चाहिए। पहली बात यह है कि फंक्शन हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारा फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसके एंड पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तब उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा। ठीक है, पहली बात तो ये कह रहा है कि इसकी जो है f जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन हमारा ए बी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो डेरिवेबल होना चाहिए, फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल को जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर जो है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, ओके ये रहा। और तीसरी बात ये है कि जो आपका फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे f ऑफ ए और f ऑफ बी का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इफ़ एफ बी आ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, पहली कंडीशन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दूसरी कंडीशन f इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तीसरी बात यह है कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, मतलब एंड पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये आपस में इक्वल हो रही है। इक्वल हो रही है तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, मान लेते हैं कि एक ऐसा जो है वहाँ से क्या होगा, यदि ये तीन बातें होंगी तब वहाँ से एक ऐसा पॉइंट
सी एग्जिस्ट होगा, जो कि कहाँ से होगा, वो जो है आपके ए और बी के ओपन इंटरवल में के बीच का पॉइंट होगा। और सच दैट क्या करेगा, उसकी जो डेरिवेटिव होगी, मतलब एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी पे जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एट लीस्ट 1 पॉइंट सी, और सी कैसे लाई करेगा, सी जो है आपका ग्रेटर देन ए लेस देन बी होगा, सच दैट कौन सी कंडीशन होगी, एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 0। रोलीज थ्योरम सिंपली ये कहती है कि कोई फंक्शन है डिफाइंड हो रहा हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ओके, कहता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इसके ऊपर, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और यहाँ पे एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम यदि आती है, यदि ये तीन बातें कोई फंक्शन होल्ड कर रहा है तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, सच दैट क्या होगा, एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कैसी थ्योरम है, रोलीज थ्योरम बोल रही है, ओके। और सी कैसा नंबर होगा, रियल नंबर है, पॉइंट बोल दीजिए या फिर एक रियल नंबर बता दीजिए, कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, सेम चीज़ें हैं, एटलीस्ट 1 रियल नंबर और पॉइंट बोल दीजिए सी, सच दैट एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये रहा, अब जो है नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है वो लोग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। क्या है जो नेक्स्ट आपकी थ्योरम है वो आपकी लोग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। इसको हम फिर से अगेन देखिए डिस्क्राइब करने वाले हैं। डिस्क्राइब ये करेंगे कि रोलीज थ्योरम हमारी सिंपली कहती है कि एक फंक्शन एफ हो डिफाइंड होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, उसके साथ 3 प्रॉपर्टी साथ ही साथ होनी चाहिए। पहली बात तो ये फंक्शन उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, फंक्शन जो है आपका क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। तीसरी बात ये बोलता है कि जो एंड पॉइंट्स है ए और बी, इनके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तब ये बातें होंगी, जब ये 3 बातें होंगी, फंक्शन के पास डिफाइंड होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रियल नंबर और पॉइंट सी। सी कैसा पॉइंट है, जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और कैसी कंडीशन को होल्ड करेगा, एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हमारी क्या है, लोग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। जो लोग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बातें बोलती है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 बातों को होल्ड करनी चाहिए। क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 बातें होल्ड होनी चाहिए रोलीज थ्योरम की। ये कहता है कि कोई फंक्शन एफ है जो कि डिफाइंड होना चाहिए कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और साथ ही साथ 2 कंडीशन को होल्ड करे। कौन सी 2 कंडीशन, एफ जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। दूसरी बात यह है कि फंक्शन आपका डेरिवेबल होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रियल नंबर सी, जो कि सी कैसा पॉइंट है, ग्रेटर देन ए लेस देन बी, सच दैट एफ ऑफ बी एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अपॉन एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, ये किसके इक्वल होगा, एट दैट पॉइंट सी पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है। मतलब ये है कि जो रोलीज थ्योरम थी वो तो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू जो है डेरिवेटिव की क्या दे रही थी, 0। बट यदि डेरिवेटिव सी पॉइंट को जो है
क्या कर दिया गया है, इस तरीके से यदि फंक्शन को आपको बताना हो कि डेरिवेटिव की वैल्यू जो है आप फंक्शन के टर्म में बताइए, जीरो वगैरह मत बताइए, जो है वो बताइए। यदि ऐसा होगा तो ये जो फंक्शन है वो कैसा देगा, या फिर डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी पे जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगी। कब होगी, जब फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर between a and b such that fb minus fa upon b minus a is equals to f derivative at the point c। ठीक है, और वो क्या कह रहा था, f डेरिवेटिव एट द पॉइंट c पे जीरो आएगी। कब, जब fb इज इक्वल्स टू fa होगा, क्योंकि कंडीशन दे रखा था ना fb इज इक्वल्स टू fa, और इसी के अंदर यदि हम fb इज इक्वल्स टू fa रखेंगे तो ऊपर तो आपका जीरो हो जाएगा। जब ये फंक्शन की वैल्यू जीरो रहेगी, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वो आंसर क्या देगा, जीरो, मतलब वही तो है। इसकी हेल्प से हम जो है रोलिस थ्योरम का बना सकते हैं, रोलिस थ्योरम का यूज करेंगे तो यही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ओके, अब यहाँ पे जो है हम फिर से क्या करते हैं, नेक्स्ट जो थ्योरम है कासी मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, वो जो है दो फंक्शन के ऊपर वर्क करती है। क्या है, जो हमारी कोसी मीन वैल्यू थ्योरम है ये दो फंक्शन के ऊपर वर्क करती है, एफ और जी, जो कि डिफाइंड होंगे कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। ठीक है, लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये कह रहा था कि कोई फंक्शन है जो कि आपका डिफाइंड हो रहा है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। पहली बात ये है कि जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। दूसरी बात ये क्या बता रहा है कि जो फंक्शन है वो आपका डेरिवेबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट द पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी पे। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कासी मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है, लॉग्रेंज की बजाय कासी मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या बताती है, जो कासी मीन वैल्यू थ्योरम है यहाँ पे आपके दो फंक्शन डिफाइंड होंगे, किसके, कौन कौन से, एफ और जी। लेट एफ एंड जी बी द टू फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइंड होना चाहिए। ओके, और जो ये दोनों फंक्शन है वो आपके क्या होने चाहिए, ये पहली कंडीशन तो ये है इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्या है, ये जो फंक्शन है पहली बात तो ये कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इसके ऊपर। दूसरी बात ये कि डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के ऊपर। क्या है, दूसरी बात ये है कि जो फंक्शन है वो आपका डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के ऊपर। और जो तीसरी बात है, तीसरी बात ये है कि डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी, तीसरी जो पॉइंट है वो फंक्शन जो जी है, क्या, जो दूसरा फंक्शन जी है उसके डेरिवेटिव के बारे में है। डेरिवेटिव के बारे में ये है कि जो डेरिवेटिव है एट द पॉइंट, मान लीजिए कि x है, ये आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और जो पॉइंट x है उसको बता दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका ओपन इंटरवल ए बी से है। क्या है, ये जो पॉइंट x है वो आपका बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी से, ओपन इंटरवल से ए बी से बिलोंग करता है। ठीक है, फॉर एनी x, कोई भी x ले लीजिए, कोई भी x की वैल्यू आप ले लेते हो तो उसके डेरिवेटिव जी डैश फंक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और पॉइंट यदि आप कहाँ से लेते हो, ओपन इंटरवल ए बी से लेते हो, तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे जो है आपका एग्जिस्ट होगा एक ऐसा रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर lies, one real number c lies between open interval a to b such that, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन आपकी ये है कि f ऑफ b, फंक्शन की राइट एंड पॉइंट पे एफ बी वैल्यू और फंक्शन f की लेफ्ट एंड पॉइंट पे वैल्यू, सॉरी हाँ ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जो फंक्शन दूसरा है g,
जी एंड पॉइंट बी माइनस स्टार्टिंग पॉइंट ए पे वैल्यू, ये आपका क्या है, ये आपका जो डिफरेंस है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी अपॉन जी डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी, क्योंकि एक ऐसा रियल नंबर सी एग्जिस्ट हो रहा है, क्या, एक ऐसा रियल नंबर सी एग्जिस्ट हो रहा है जो कि क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज टू एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी अपॉन जी डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी। देखिए काशी, अभी तक जो आपने रोलिस थ्योरम देखा, जो आपने लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखा, उन दोनों के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन के ऊपर वर्क किया, बट जो काशी थ्योरम है ये इसके ऊपर किसके ऊपर वर्क कर रही है, दो फंक्शन के ऊपर वर्क कर रही है। दो आपके जब फंक्शन होंगे डिफाइंड इस तरीके से होंगे और इसके पास तीन प्रॉपर्टी होगी तो ये कंडीशन भी होल्ड करेगी। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, जी डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स पे 0 नहीं होना चाहिए, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, एटलीस्ट की बात की जा रही है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऐसे एग्जिस्ट होने वाले, बट कम से कम एक तो श्योर है कि एग्जिस्ट ही होगा। ओके, एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी अपॉन जी डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी, ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए हो जाएगा। ये तो आपके जो तीन इम्पॉर्टेंट थ्योरम रहे वो आपको जो है यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, क्या है, जो काशी मीन वैल्यू थ्योरम है इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन हम आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या, इसी के बिहाफ पे हम आपको एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखिए, और इसका यूज हम करेंगे उसके अंदर। ठीक है, थ्योरम डायरेक्टली आपसे नहीं पूछी जाएंगी, थ्योरम का जो यूज है क्वेश्चन के अंदर वो यदि आप करना जानते हो तो बेटर है, तभी आपको थ्योरम याद रखने का कोई बेनिफिट है। यदि आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हो तो थ्योरम को भी याद रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि आपको यहाँ पे शो करना है, क्या है, शो करना है tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u, tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u शो करके दिखाना है आपको। v माइनस u 1 प्लस वी स्क्वायर और लेस देन किससे होगा, v माइनस u बाई 1 प्लस यू स्क्वायर आल्सो शो करना है। क्या, इसको तो प्रूफ ही करना है, इसके बाद भी कुछ प्रूफ करना है। tan इनवर्स 4/3 क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स 4/3 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, π/4 प्लस 3/25, π/4 प्लस 3/25 से तो ग्रेटर देन है और किससे लेस देन है, π/4 प्लस 1/6। tan इनवर्स 4/3 इज ग्रेटर देन π/4 प्लस 3/25 लेस देन π/4 प्लस 1/6। ठीक है, देखिए इसका जो प्रूफ है, पहले तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, आफ्टर दैट इसको प्रूफ करेंगे। ओके, ये है, कहता है कि tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u की जो वैल्यू है ये किसके किसके बीच में लाई करेगी, ये आपकी v माइनस u अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और v माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर के बीच में लाई करेगी। ठीक है, जब ये प्रूफ हो जाएगा तो यहाँ पे इसको भी साथ ही साथ आपको प्रूफ करना है। प्रूफ ये है कि tan इनवर्स 4/3 की जो वैल्यू है π/4 प्लस 3/25 से ग्रेटर देन और π/4 प्लस 1/6 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लेट करेंगे, क्या लेट ये करेंगे एफ ऑफ एक्स को tan x ले लेंगे, क्या tan इनवर्स x को जो है हम f ऑफ x ले लेंगे, और यहाँ पे जो है इसकी डेरिवेटिव यदि हम करें तो डेरिवेटिव करने से क्या आएगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो पॉइंट है x है इसको आप क्या बता दीजिए कि जो पॉइंट x है वो u और v के बीच में लाई कर रहा है। क्या, ये जो पॉइंट है u और v के बीच में लाई कर रहा है, कैसा पॉइंट है,
जो पॉइंट x है वो हमारा u और v के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव जब हमने किया तो डेरिवेटिव की वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन f के ऊपर, क्या है, फंक्शन f के ऊपर इसकी जो है मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन f के ऊपर इसका जब यूज करेंगे तो यहाँ पे जो है देखिए जो पॉइंट है, पॉइंट कैसा है, पॉइंट जो है u और v के बीच का है, मतलब f ऑफ u माइनस f ऑफ v अपॉन इनका डिफरेंस u माइनस v, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, f डेरिवेटिव क्या है, एग्जिस्ट होगा, कोई नया पॉइंट अब एग्जिस्ट होने वाला है ना। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये जो है हमारा एक्जाई एग्जिस्ट हो रहा है। एक्जाई को हम क्या कर देते हैं, u और v के बीच में लाई करवा देते हैं, क्या है, u और v के बीच में अब हम एक्जाई एग्जिस्ट करवाएंगे, क्योंकि जब हम मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए डेरिवेटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा, या फिर डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्जाई पे हम देख रहे हैं इसकी क्या, फंक्शन f के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, एट एग्जिस्ट हो रहा है, मानते हैं कि पॉइंट एक्जाई एग्जिस्ट हो रहा है, तो एक्जाई एग्जिस्ट हो रहा है जो कि u और v के बीच में होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये फंक्शन की वैल्यू है और ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, ओके। पुटअप कीजिए वैल्यू, f ऑफ u की बात करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स u माइनस tan इनवर्स v अपॉन u माइनस v इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्जाई, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्जाई स्क्वायर, ये रहेगा। और ये एक्जाई आपका क्या है, u और v के बीच में है, तो यहाँ पे जो एक्जाई 1 प्लस एक्जाई स्क्वायर की वैल्यू हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 1/दिस की वैल्यू ये है, और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू यदि हम देख लें कि ये जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये यहाँ पे डेवलप होगी कि जो u है वो आपका लेस देन एक्जाई है, u लेस देन एक्जाई है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है ना, तो 1 प्लस यू स्क्वायर मतलब बोथ साइड 1 ऐड कर दें और इसका स्क्वायर करेंगे 1 टाइम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर लेस देन एक्जाई स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्जाई स्क्वायर, और इसका जैसे ही हम डिनोमिनेटर करेंगे तो ये जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स 1/1 प्लस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्जाई स्क्वायर। दूसरी बात ये है कि जब एक्जाई आपका क्या हो जाएगा, लेस देन v हो जाएगा, और जैसे ही लेस देन v हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे एक्जाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन v स्क्वायर, और 1 यदि आप ऐड करते हो और रेसिप्रोकल करते हो तो साइन जो आपकी है वो चेंज हो जाएगी, 1 प्लस एक्जाई स्क्वायर ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर से, मतलब जो 1 प्लस एक्जाई स्क्वायर है ये कैसे लाई कर रहा है, ये जो है आपका ग्रेटर देन है किससे, सॉरी ये तो आपका ग्रेटर देन है किससे, 1/1 प्लस v स्क्वायर से, और किससे लेस देन है, किससे लेस देन है, 1/1 प्लस u स्क्वायर से। मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है 1/1 प्लस v स्क्वायर से ग्रेटर देन, और 1/1 प्लस u स्क्वायर से क्या है, लेस देन है। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे ले आके पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, tan इनवर्स u माइनस tan इनवर्स v अपॉन u माइनस v। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन में रखेंगे क्या है, 1/1 प्लस एक्जाई स्क्वायर की वैल्यू बाई इक्वेशन ए से ले जाके वहाँ पे जैसे ही पुटअप करेंगे, और पुटअप करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, पुटअप जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स u माइनस tan इनवर्स v अपॉन u माइनस v, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/1 प्लस u स्क्वायर, और किससे ग्रेटर देन, 1/1 प्लस v स्क्वायर से ग्रेटर देन, ओके। अब v माइनस u से सब में मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, u माइनस v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा u माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका लेस देन tan इनवर्स u माइनस tan इनवर्स v, और यहाँ पे जैसे ही क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होगा बोथ में, तो u माइनस v कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली ये मिलेगा tan इनवर्स u माइनस tan इनवर्स v, और ये जो है आपका लेस देन हो जाएगा u माइनस v अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। और यही आपको प्रूफ भी करना था कि जो tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u की वैल्यू होगी वो आपकी v माइनस u अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर से ग्रेटर देन, और v माइनस u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर से
लेस देन होगी। ये क्या हो गया, अपोजिट हमने कर ही दिया। क्या है, अपोजिट हमने किया ही है। ठीक है, नेगेटिव साइन कर दीजिए। क्या है, नेगेटिव साइन, कोई इफेक्ट होगा? यहाँ पे हमें क्या लेके चलना था, v माइनस यू लेके चलना चाहिए था ना। ये तो ठीक है, फिर से देखिए क्या है, ये तो ठीक है, फिर से देखिए ये वैल्यू यहाँ से रहेगी। तो यहाँ पे फाइनली स्टार्टिंग में जब हम मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे तो v माइनस यू करेंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शन को ले लीजिए, f इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, और यहाँ पे जो है f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो पॉइंट x है वो क्या होगा, पॉइंट x जो है v और u के बीच में होना चाहिए। सॉरी, ये ठीक है। तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब f ऑफ v माइनस f ऑफ u होता है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ये होगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव की वैल्यू, या डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स, और एक्स जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन u होगा और लेस देन v होगा। और यहाँ से एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगी, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स v माइनस टेन इनवर्स u अपॉन v माइनस यू, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू है 1 बाई ग्रेटर देन है किससे, 1/1 प्लस वी स्क्वायर से, और लेस देन है किससे, लेस देन है 1/1 प्लस यू स्क्वायर से। v माइनस यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया प्रूफ। क्या है, प्रूफ हो गया, हो गया ना प्रूफ। टेन इनवर्स v माइनस टेन इनवर्स u इज ग्रेटर देन v माइनस यू अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज लेस देन v माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। जब भी आपको किसी चीज़ को प्रूफ करना हो तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमने वहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया था वो रॉन्ग कर दिया था, जो कि हमने क्या किया था, स्टार्टिंग माइनस एंड कर दिया था, है ना, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अब ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रूफ है, नेक्स्ट प्रूफ ये है, टेन इनवर्स 4/3 की जो वैल्यू है वो इसके और इसके बीच में लाई करनी चाहिए। मतलब अब ये सर्च करना है कि u और v की कौन कौन सी वैल्यू हम ऐसी पुटअप करें कि जो बीच वाला है वो हमें जो है टेन इनवर्स 4/3 दे दे। क्या है, टेन इनवर्स 4/3 दे दे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है हम v की वैल्यू जो है क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं 4/3, और जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू हम 1 पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पुटअप करते हैं, पहले करते हैं रफ। अब इन सब चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर बाई थ्री, यू की वैल्यू 1, 4/3 देखिए यहाँ से जो है 4/3 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर मतलब 4/3 रेज़ टू पावर 2 लेस देन टेन इनवर्स v की वैल्यू 4/3 और माइनस टेन इनवर्स 1 लेस देन v की वैल्यू कितनी है, 4/3 माइनस 1/1 प्लस यू स्क्वायर दैट मीन्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 माइनस 3 1/3 क्या है, 4 माइनस 3/3 तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 इंटू 1 1 2 1/6 हो जाएगा। क्या है, 1/6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 1/3 होगा, 1/3 इंटू
1 प्लस 16/9, तो ये हो जाएगा लेस देन tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, 1 किसकी है, tan π/4। मतलब ये है कि ये जो है tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हो जाएगा लेस देन 1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 1 जा 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 25, 25/9, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा ऊपर आपका 3/25 हो जाएगा। क्या है, ये आपका 3/25 हो जाएगा। ओके, अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, बचेगा क्या, π/4। इसका मतलब π/4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे सब में हम क्या कर देते हैं, π/4 को हम ऐड कर देते हैं, और जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/25 प्लस π/4 लेस देन tan इनवर्स 4/3 लेस देन 1/6 प्लस π/4। क्या यही हमें आंसर दे रहा है, यस। tan इनवर्स 4/3 इज ग्रेटर देन π/4 प्लस 3/25 इज लेस देन 1/6 प्लस π/4। ये जो है हमारा दोनों का दोनों जो प्रूफ है वो हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम यदि आप याद रखना चाहते हो तो इस बात को याद भी रख सकते हो, tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u की जो वैल्यू है वो v माइनस u अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर लेस देन v माइनस u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर के बीच में लाई करती है। और इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पूछेगा तो जस्ट आप इसका यूज करते हुए, क्योंकि आपको पता है, आपने रिजल्ट के रूप में याद रख लिया है, इसको आपने याद रख लिया है, तो किसी भी पॉइंट की वैल्यू tan इनवर्स पे पूछे किसके किसके बीच में लाई करेगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और बता देंगे कुछ ही सेकेंड्स के अंदर कि इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी इसको आपको देखना है, और यदि आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।